आज हमारी कैबिनेट ने मनरेगा के संबंध में धरना दिया। हमारी सरकार का ये मान रहा है कि मनरेगा को जिस तरह खत्म किया गया है, उसके संदर्भ में हमारी कैबिनेट ने आज महात्मा गांधी जी के चरणों में आज धरना दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से जिस योजना को शुरू किया गया था, वो ग्रामीण रोजगार, गांव में रोजगार के साधन सृजित करने के लिए शुरू किया गया था। गांव में लोगों को रोजगार मिले। मनरेगा के तहत गांव की कई महिलाएं, कई पुरुष, कई वृद्ध कार्य करते थे। आज इस योजना को, मनरेगा को, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने खत्म करने का जो निर्णय लिया है, उसके संदर्भ में हमारा ये धरना था। पहले मनरेगा जो थी वो पंचायत के प्रधान, ग्राम सभा और लोगों की मांग को देखकर वो योजनाएं बनाते थे, डिमांड ड्रिवन थी। अब उस योजना को खत्म कर दिया गया है। अब जो भी पंचायत के प्रधान होंगे, वार्ड पंच होंगे, बीडीसी के मेंबर होंगे, जो महिलाएं काम चलती है थी कि हमारे गांव में सड़क बननी है, हमारे गांव में घर बनना है, हमारे गांव में तालाब बनना है, उसके तहत ये योजना बनती थी, डिमांड की जाती थी और उसके बाद इस योजना को लागू किया जाता था। अब ये डिमांड ड्रिवन खत्म कर दी गई है, अब एलोकेशन ड्रिवन हो गई है। एलोकेशन ड्रिवन का मतलब ये हुआ कि अब केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी कि कहां से कौन सी योजना को शुरू करना है, यानी कि पंचायतों से भी ये शक्तियां ले ली गई है। इसलिए हमने कैबिनेट ने फैसला किया, हम इसके विरुद्ध में धरना देंगे और आने वाले समय में सभी ब्लॉक स्तर पर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है वो ब्लॉक स्तर पर भी इस प्रकार का धरने का आयोजन किया जाएगा। पहले चरण पे इस प्रकार का आयोजन करने का हमारी दिशा है, जिसको कि कल भी CWC पे डिस्कशन में किया गया कि अगले वर्ष से इसको योजना को में धरने प्रदर्शन के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाएगा। तीसरी बात है कि ये हिमाचल प्रदेश सरकार को और बड़ा धक्का इसलिए लगा कि पहले 100% केंद्र सरकार देती थी और जो वेजेस थी, जो दिहाड़ी मिलती थी हमारे मनरेगा के तहत, उसमें 100% केंद्र सरकार देती थी और जो हम 80 रुपए 2 साल में हमने दिए थे वो हम देते थे। अब उन्होंने इसमें भी चेंजिंग कर दी है। उन्होंने अब जो वेजेस मिलेंगे उसमें 90% तो केंद्र सरकार देगी और कहा कि 10% आप दोगे, वो भी इन्होंने बदलाव किया है। और तीसरा, जो मनरेगा के तहत जो पंचायत के कर्मचारी लगे हुए थे, जिला परिषदों में कर्मचारी लगे हुए थे, जिनके द्वारा हम पंचायतों के द्वारा हमने मनरेगा सहायक रखे हुए थे, तकनीकी सहायक रखे हुए थे, उन सबको भी पैसे देने का इन्होंने सारा कुछ खत्म कर दिया है। और बताएंगे भी ये कि आपने किस पर पैसा लगाना है। अब गांव की सड़क के लिए पैसा देना बंद हो जाएगा, गांव के तालाब के लिए पैसा देना बंद हो जाएगा। इस प्रकार की योजना का स्वरूप इन्होंने बनाया है। अब कोई पंचायत है, उस पंचायत को नोटिफाई करेगी, हम लिख के देंगे, फिर क्या वहां से केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी। अभी सभी पंचायत, जितनी भी 3500 पंचायत है, उसमें मनरेगा को शुरू किया गया था और 20 साल से चली हुई थी। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सोच थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी की विचार था कि हम गांव के लोगों को रोजगार दें। उस योजना को पूरी तरह खत्म करने का कार्य इस नए एक्ट ने किया है। हमारा मानना ये है कि ये डिमांड ड्रिवन रहनी चाहिए। जो पंचायत लिख कर देती है, पंचायत के लोग लिख कर देते हैं, उसके आधार पर किया जाना चाहिए था। और जो वेजेस पहले से पूरे आती थी वो मिलनी चाहिए। और नोटिफाई करना कोई जरूरत ही नहीं है। अब तो नोटिफाई करेंगी भारत सरकार, 1500 पंचायतों में करती है, 1000 पंचायतों में करती है। इसलिए हमारी कैबिनेट ने आज यहाँ धरना दिया और ये सरकार की तरफ से हमारा शांतिपूर्ण महात्मा गांधी जी के चरणों में आज हमारा धरना था। मरीजों को भी बड़ी राहत है। अब आप क्या संदेश देंगे डॉक्टर को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 3 जनवरी को दोबारा बैठक करेंगे। अच्छी बात है, बैठक करना उनका अधिकार है, हमने कहाँ रोका उनको बैठक करने से। लेकिन डॉक्टरों ने हमारी बात को माना, आदर किया, ये बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से जब आदर कोई करता है तो उन्होंने जो बात कही है उस पर हमारी सरकार गौर करेगी।
सर जो मनरेगा में बदलाव किया गया है, क्या हिमाचल मनरेगा तो खत्म कर दी गई है, बदलाव नहीं किया गया है। बदलाव का तो अब तरीका कुछ और होता है। मनरेगा खत्म कर दी गई है। मनरेगा डिमांड ड्रिवन थी, पंचायत लिख कर देती थी और मनरेगा का काम शुरू कर दिया जाता था। अब मनरेगा डिमांड ड्रिवन नहीं रहेगी। अब वो स्टेट को बजट एलोकेट कर देंगे एलोकेशन के हिसाब से, और फिर एरिया को नोटिफाई भी वही करेंगे। हिमाचल सरकार के आवाज हाथ में पावर नहीं रहेगी। अभी तक तो पंचायतें नोटिफाई करती थी। डिसेंट्रलाइजेशन हमारी सरकार कांग्रेस की नीतियों का के अनुरूप उसको डिसेंट्रलाइजेशन की पावर गांव तक दी गई थी। ये सब चीजें अब उन्होंने खत्म कर दी।